बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें नोटिफिकेशन मेरे साथ रहेगा। बड़ी अहम तरीन आज की बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। 1 मई को मिलने वाली सैलरी और पेंशन के बारे में पहले न्यूज़ दूंगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 2 दिन की सैलरी कटौती के अहकामात जारी किए गए। ये कटौती ग्रेड 17 से ऊपर स्केल के मुलाजमिन के लिए थे। कन्वीनियंस अलाउंस काटने के अहकामात वापस ले लिए गए, लिहाजा कन्वीनियंस अलाउंस की कटौती नहीं होगी। इसके साथ ही एक और खबर बड़ी अच्छी आपके साथ शेयर करता चलूँ। तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफा, तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में तजाद को दूर करने के लिए सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। मुलाजमिन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में जो तजाद है वो तकरीबन ख़त्म होने के नज़दीक है, जिसमें से अभी तक भी 30 से 35% उसमें 100% में से रहता है, जो कि जिसकी सिफारिशात की जा रही है। और इसमें ख़ास तौर पर अलाउंसेस के बारे में अभी जो स्केल रिवाइज होंगे इस साल, बड़ी उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि स्केल रिवाइज होंगे और उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में तजाद खत्म करने के लिए कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देनी शुरू कर दी और मुमकिन तौर पर रिपोर्ट सूबाई हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत ने भी इसके बारे में एक कमेटी बनाई हुई है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफाई किया गया था, तो उन्होंने भी ये मतलब जो इसमें तजाद है उसको ख़त्म करने के हवाले से अपनी सिफारिशात बहुत जल्द पेश करेगी। इसके अलावा मुलाजमीन के लिए 7 से 10 लाख का पैकेज मंजूर। तरक्याती मनसूबों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 से 10 लाख तनख्वाहों का पैकेज मंजूर। ये पैकेज 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। रिटायरमेंट के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन इस पर लागू नहीं होंगे। तरक्याती मनसूबों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 से 10 लाख पैकेज उसका मंजूर कर लिया गया है और इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। पे पैकेज रिटायरमेंट के बाद दोबारा भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर यह लागू नहीं होगा। ये उन मुलाजमीन पर होगा जो ऑलरेडी पहले काम करते हैं। और इसके अलावा इस पर एक बड़ी जो पे पैकेज जो था, जो उन्होंने स्केल रिवाइज़ किए थे, उसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई भी किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मनसूबों पे काम करते हैं मुलाजमीन, जिसमें सेमी गवर्नमेंट और दूसरे मुलाजमीन आ जाते हैं, तो उसके हवाले से आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें उन्होंने इसमें रिवाइज़ किया गया है और अब उनकी तनख्वाहों में एक बहुत बड़ा इजाफा 7 से 10 लाख के हवाले से किया गया। छोटी सी खबर, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में पंजाब ATP स्कीम के मुलाजमीन की एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1/1/26 से 31/3/2026 तक कर दिया गया। आगे चले तो वफाकी आईनी अदालत का एक बड़ा फैसला आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। फेडरल आईनी अदालत का अहम फैसला, जिस फेडरल आईनी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया, किसी सरकारी मुलाजम की वफ़ात उस वक्त हुई जब मुलाजम फौतशुदा के बच्चों शरीक हयात के कोटा का कानून मौजूद था, तो उसके बाद कानून ख़त्म होने के बावजूद इनके हक़शुदा जो राइट्स हैं वो कायम रहेंगे। अदालत ने करार दिया, जैसे ही किसी सरकारी मुलाजम की वफ़ात होती है तो उसके बच्चों या शरीक हयात को सरकारी मुलाजमत हक़ करने का हक़ पैदा हो जाता है। बाद में दरख्वास्त देना, तकर्री का लेटर जारी होना सिर्फ इंतज़ामी कार्रवाई है, इससे असल हक़ महरूम नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने यह कि फेडरल आईनी अदालत ने मज़ीद कहा कि अदालत के फैसले आमतौर पर मुस्तकबिल में लागू होते हैं, माजी के ऐसे हकूक़ या मामलात को ख़त्म नहीं करते जो पहले से पैदा हो चुके हैं। इस बुनियाद पर हुकूमत की अपीलें मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फौतशुदा मुलाजमीन के बच्चों या शरीक हयात को मुलाजमत देने का हक़ बरकरार रहेगा और वो उसका हक़ बरकरार है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में MPhil PhD असातिज़ा का टेस्ट लेने का एक दफ़ा फिर हुकूमत ये चाह रही है कि जो असातिज़ा करम PhD हैं उनका टेस्ट लिया जाए और उनको कोई आला मतलब इसके बारे में जो है वो मराहत दी जाए। हो सकता है कि उनको वहाँ पर हेड टीचर लगा दिया जाए या इसके अलावा अजाफी जो है वो मराहत दी जाए। आगे चलें तो एक और ख़बर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, अच्छा वो मैंने बता दिया 2 दिन की सैलरी के हवाले से। और इसके अलावा हुकूमत का 1 से लेकर 16 तक के खाली असामियाँ ख़त्म करने का बड़ा फैसला। ये पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला किया कि 1 से लेकर 16 तक की जितनी खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और उसके बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी मांग लिया और तमाम रिकॉर्ड भी हुकूमत पंजाब ने मांग लिया और अरसा दराज से जो खाली असामियाँ पड़ी हैं उनको फौरी तौर पर उन्होंने ख़त्म भी कर दिया। तो ये आज की ताज़ा तरीन खबरें और नोटिफिकेशन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।